फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर कि भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में सारी की सारी तैयारियां सभी विराट चौहान ने की हुई हैं। अब ऐसे में सभी कहीं न कहीं भोसले परिवार से ये मांगते हुए नजर आती है कि क्या इस साल घट स्थापना यहाँ पर शुक्ला जी की अम्मा कर सकती है, जहाँ पर कि वो एक माफी के तौर पर उन्हें ये सम्मान देने की कोशिश करती है और यहाँ पर भोसले परिवार के सदस्य मान भी जाते हैं। सबसे पहले ईशान ही हामी भरते हुए नजर आता है। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से डांडिया नाइट में ईशान, सवी और बाजीराव की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, तो वही दूसरी तरफ सभी को आता है उसकी बड़ी बहन हरिणी की तरफ से कॉल, जहां पर कि हरिणी सभी को ये कहते हुए नजर आती है कि किरण ने उसकी बहुत ज्यादा मारपीट की है और उसका खून इतना ज्यादा बह रहा है कि अब वो रुक भी नहीं रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो गुम है किसी के प्यार में असल में यहाँ पर जहां हरिणी प्रेग्नेंट थी, जहां हरिणी की कोख में किरण का बच्चा था, तो वहीं हरिणी का होगा मिसकैरेज और ईशान के सामने आएगी ये सारी सच्चाई। जब ये सच्चाई ईशान के सामने आएगी तो क्या कुछ होगा शो में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नवरात्र का त्योहार चल रहा है, तो वहीं मेकर्स डांडिया नाइट भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि सभी को दो लड़के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ईशान भोसले है, जहां पर कि यशवंत और सुरेखा को ये लगता है कि सभी ईशान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ है बाजीराव। अब ऐसे में उन्हें तो सभी से हो चुका है प्यार, क्योंकि उन्हें लगती है सभी काफी कड़क। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी भोसले इंस्टीट्यूट में नवरात्र के और डांडिया नाइट की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से करती है। ऐसे में यहाँ पर सोसाइटी से यहाँ पर हरिणी को भी कहा जाता है कि वो एक बार फिर से गाना गाए, तो वहीं हरिणी के ससुर जी भी यहाँ पर हरिणी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हरिणी का पति किरण कहीं ना कहीं एक बार फिर से हरिणी के साथ मारपीट करते हुए नजर आता है, जिसके बाद की हरिणी जब करती है सभी को कॉल, तो यहाँ पर किरण को माँ दुर्गा का अवतार देखने को मिलता है, वो भी सभी में, क्योंकि सभी किरण की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने वो माँ दुर्गा का रूप लेती हुए नजर आती है। अब ऐसे में जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जहां हरिणी ने सभी को कॉल किया था और कॉल कर ये कहा था कि किरण ने हरिणी को बहुत ज्यादा मारा है और हरिणी की ब्लीडिंग भी रुक नहीं रही है, तो वहीं अब खबर ये आ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि असल में यहाँ पर होने वाला है हरिणी का मस्करत, जिसके लिए कि यहाँ पर हरिणी और सभी दोनों के दोनों ही दोषी ठहराते हुए नजर आने वाले हैं किरण को। हालांकि यहाँ पर किरण को अपने बच्चे को खोने का दुख जरा सा भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर
सवी किरण को इस दफा छोड़ते हुए नजर तो नहीं आने वाली है, क्योंकि सवी किरण को जेल की सलाखों के पीछे भेजते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर जब किरण पहुंच जाएंगे एक बार जेल की सलाखों के पीछे, तो उसके बाद किरण का कहना यही होता है कि जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे तो वो सवी को उसकी असली औकात दिखाएंगे। लेकिन किरण का ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बाजीराव की वजह से। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से संध्या गुप्ता नाम की एक लड़की की एंट्री होती है शो में, जिसका किरदार और कोई नहीं बल्कि दीपिका सिंह, जो कि शो दिया बाती में देखने को मिली थी संध्या राठी के तौर पर। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं सभी को मिलती है संध्या गुप्ता की गाइडेंस भी और ईशान की भी गाइडेंस, जिसकी वजह से सभी की जो स्टडी है वो और भी ज़्यादा हो जाती है और सभी की प्रैक्टिस IAS ऑफिसर बनने की वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि ईशान जो कि कर रहा है सभी को सपोर्ट, तो वहीं ईशान का सपोर्ट मिलने के बाद सभी काफ़ी ऊंचाइयों को छूने लगती है। हालांकि यशवंत और सुरेखा का कहना यही होता है कि कहीं ना कहीं सभी ईशान को भोसले हाउस के सदस्यों से दूर ले जाएगी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दुर्वा की बहन, दुर्वा के दोस्त और यहाँ पर निशिकांत और सुरेखा यशवंत के अलावा बस यही चाहते हैं सभी लोग, फिर चाहे वो निशिकांत की पत्नी अश्मिता हो या फिर सुरेखा की बहू, चाहे ईशान के बाबा शांतनु हो या फिर ईशान की आई ईशा, सब यही चाहते हैं कि यहाँ पर सवी और ईशान की बन जाए जोड़ी, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे किरदार हैं जो कि यहाँ पर आपस में मिलकर कहीं ना कहीं समाज सेवा भी करते हुए नजर आएंगे, दूसरों की मदद करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं इसी के चलते दोनों के दोनों सभी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों की जिंदगियों में परेशानियों की कमी भी नहीं होने वाली है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो उस दौरान देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से दोनों अपनी अपनी परेशानियों को सॉल्व तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देकर। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से हरिणी की यहाँ पर मिसकैरेज की रिपोर्ट को देखकर, हरिणी के मिसकैरेज के बारे में सुनकर ईशान भोसले को काफी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर सभी जवान तो हरिणी का ध्यान रख ही रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं न कहीं ईशान भोसले भी अब हरिणी की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए किरण की, तो वो अब जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जहां पर कि बाजीराव ने किरण को जेल में बंद किया है और बाजीराव ने भी अपनी सिंपैथी दिखाई है हरिणी को। उसके बाद का ट्रैक मेकर्स किस तरीके से दिखाएंगे, देखना वो दिलचस्प रहेगा।